नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे एटा की, जहां अलीगंज सीएचसी पर तैनात स्टाफ नर्स और सरकारी दस्तावेजों से हुई छेड़छाड़, तो स्टाफ नर्सों ने सीएचसी अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। आगे चर्चा होगी झारखंड के एक ऐसे दिव्यांग के जज्बे की, जिसने काम पर जा रहे अपने मित्र को स्टेशन तक पहुंचाने के लिए बिना व्हील चेयर किया 10 किलोमीटर तक का सफर। इसी क्रम में रुख करेंगे सीतापुर की, जहां 20 वर्षीय एक युवक की बुखार से तड़प कर हुई दर्दनाक मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीएससी पर तैनात स्टाफ नर्सों ने ज्ञापन सीएससी प्रभारी को दिया। शनिवार को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि बीते शुक्रवार को लगभग 7 से 45 लोग अस्पताल परिसर में आए और लोगों के साथ अभद्रता करने लगे। स्टाफ नर्स सुनीता यादव के द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ लोग अपने को पत्रकार बता रहे थे, जिसमें देवेंद्र शर्मा, देवू निवासी मोहल्ला अलीगंज और मोहित यादव 8 से 10 लोगों ने महिला स्टाफ नर्सों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। ये लोग दारू का भी सेवन किए हुए थे। यही नहीं, लोगों ने सरकारी दस्तावेजों के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत उन्होंने अधीक्षक से भी कर दी है और ज्ञापन भी दिया है। इस ज्ञापन की प्रति जिलाधिकारी एटा, एसएसपी एटा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एटा और एसडीएम अलीगंज और कोतवाली अलीगंज को भी दी गई है। जनरेटर चालू हो गया? ये तो अब हुआ है, नहीं, उससे पहले तो नहीं था ना। पहले मैं भी कह रहा हूँ, पहले नहीं था। अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया जनरेटर। देखो भाई साहब, जनरेटर चालू हो गया। नहीं, बोलना तो पड़ेगा ना आपको। तब से आप कह रहे हैं कि जनरेटर चालू नहीं है। 1 घंटा तो लगेगा, आपके हाथ हिलाने से नहीं काम चलता। अब जनरेटर चालू है या नहीं है? हम आपको जवाब दे नहीं है। नहीं जवाब आपको जवाब दे, मैं डीएम को दे दिया। वो बिल्कुल दीजिए, वो आप दे दीजिए, लेकिन आप मेरे अधिकारी नहीं हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं अधिकारी, लेकिन आप ये देखने के तो तैयार हैं अब जनरेटर चल रहा है? नहीं, जब जिस समय वो महिला आई थी तब नहीं चल रहा था। उस समय ना जनरेटर की व्यवस्था थी, ना लाइट की व्यवस्था थी, ना बेड की व्यवस्था थी। महिला जो थी वो रैंप पे पड़ी हुई थी, रैंप पे पड़ी हुई थी। वो मैं मानता हूँ। उसके बाद में जब हम लोगों ने आकर के उसकी जानकारी ली, उसके बाद में आप भी नहीं थे, आप अपने आवास पे थे। आकर के आपने उसके बाद भी 15-20 मिनट बाद हम लोगों से बात करने के बाद उसके बाद आपने ये जो जनरेटर है किराए का है सरकारी है? ये तो आपको मालूम होना चाहिए। नहीं, ये किराए का है जनरेटर। ये तो आपको अभी चल रहा है। नहीं है यार, अभी चल रहा है। हम जवाब दे नहीं है। अभी चल रहा है पत्रकार महोदय जी। पत्रकार महोदय जवाब दे नहीं है डॉक्टर साहब, ये आप जवाब दे। आप अपने डीएम साहब को देना जवाब। अब तो आ रही है ना लाइट। हमने डीएम साहब को दे दिया, उससे बात करो। कोई घटना हुई, क्या मामला क्या था, कौन लोग थे जो यहाँ आते? हमारे साथ दुर्घटना हुई थी। 4-5 लोग शराब की नशे की हालत में अंदर घुस आए और अपने आप को एक आदमी पत्रकार बोल रहा था, जो अपना नाम देवू शर्मा बता रहा था, और हम लोग डिलीवरी वर्क कर रहे थे और हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहा था। यहाँ बाढ़ में भी घुसा और यहाँ पे आके सरकारी जो कागज़ थे हमारे, उनसे भी छेड़छाड़ की है उसने। कौन से वार्ड में घुसे? कौन सा वार्ड था? वहाँ लेबर वार्ड था। वहाँ अंदर तक 4-5 लोग, सब लोग घुसे हुए थे अंदर तक। अब मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार वीडियो बनाने की धमकी दे रहे थे। कोई डिलीवरी वार्ड में? हाँ, डिलीवरी वार्ड में भी घुसे हैं वो अंदर। डिलीवरी चल रही थी? हाँ, डिलीवरी चल रही थी अंदर। क्या पेपर इशू है आपके? जी हाँ, पेपर से भी उन्होंने छेड़छाड़ की है। हाँ, मैंने अपने सर को तुरंत ही फ़ोन किया था उस टाइम। अभी कोई लिखित शिकायत भी दी? शिकायत भी की है, हमने लिखित में शिकायत दी है सर को। अच्छा बेटा, ये बताओ, आप यहाँ जैसे अस्पताल में आ रहे हो, तो आपको ये साल से हैप्पी हो या नाराज हो? बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ फैसिलिटी हो गई है अब तो। पहले तो इतनी फैसिलिटी थी भी नहीं, पर यहाँ जब से मैंने इस साल तो ज़्यादा ही देख ली फैसिलिटी। तो आप इस अस्पताल से खुश हैं? यस। आपका ट्रीटमेंट हो रहा है सही? बहुत अच्छे से। रात को 12 बजे भी हो रहा है, दिन के भी 12 बजे हो रहा है? सुबह मैं आई, तुरंत मेरी सिस्टर की ड्रिप लग गई और शाम को भी अभी लगी हुई है। तो आगे भी चाहते हैं ना कि अच्छा होता रहे? हाँ, ये चाहते हैं। और लाइट नहीं थी तब भी उन्होंने सबने अपने फोन की 4 फ्लैश लाइट जला ली। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो, वार्ड में घुसे, महिलाओं ने हमसे कहा है कि वो वार्ड में घुसे हैं और वहाँ घुसे हैं जहाँ पर लोगों को अलाउ नहीं होता, सिर्फ लेडीज जाती हैं, डिलीवरी हो रही हैं, माताएं बहनें किस अवस्था में पड़ी हुई हैं, जहाँ पर सिर्फ लेडीज़ के अलावा और कोई नहीं जाता। हमें बताया गया है कि और वो जहाँ स्टाफ नर्स वगैरह ड्यूटी करती हैं, उनके कमरे में बगैर नॉक किए घुसा है।
उनके साथ अभद्रता भी की, सरकारी पेपरों से भी छेड़छाड़ की, ऐसा बताया मुझे। इन सब चीज़ों को लिखते हुए मैं शासन प्रशासन को अवगत कराऊंगा। रात में सर को बता दिया गया था, उन्होंने कहा कि पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दे दी है। कोई ज्ञापन भी दिया गया है? हाँ, उन्होंने स्टाफ ने मुझे ज्ञापन दिया है इसी मामले में, तो हम आगे इसकी प्रोसीडिंग करेंगे। एटा से सीनियर संवाददाता आकर्ष वाशनी की रिपोर्ट। एटा में शहर के गांधी मार्केट स्थित समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और नगर पालिका के सभासद सुनील यादव के कार्यालय और बराबर में रखी हुई 6 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बिना नक्शा पास करके इनका निर्माण कराया गया था, ऐसा एडीएम प्रशासन के द्वारा कहा गया है। पीढ़ी सपा नेता सुनील यादव ने कहा कि पुश्तैनी जगह है और 50 साल पहले से ये निर्माण हो रखा था। प्रशासन केवल बदले की भावना से इसे तोड़ रहा है ताकि हम समाजवादी सोच को आगे न बढ़ा सके। तो वहीं एडीएम प्रशासन आलोक कुमार ने कहा कि उन्हें मौके पर किसी भी तरीके का कोर्ट का स्टे या कोई अन्य कागज नहीं दिखाया गया था। ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान एडीएम प्रशासन आलोक कुमार, एसडीएम सदर शिव कुमार सिंह, एसडीएम वेद प्रिय, सीओ सिटी राजकुमार सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज जो है बुलडोजर चलाए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। पूरा मामला क्या है, किस प्रकार की अनियमितता थी प्रॉपर्टी में जिसकी वजह से ध्वस्तीकरण हुआ? मुख्य रूप से यहाँ जो निर्माण हुआ है वो अवैध रूप से निर्मित है और इसमें जो है कोई परमिशन नक्शा आज पास नहीं कराया गया है और इनका विनिमय क्षेत्र में मुकदमा भी चलता रहा और इनको पर्याप्त समय दिया गया। 2-3 महीने से मुकदमा चल रहा था, पूरा समय दिया गया और सारे कुछ समय देने के पश्चात कार्रवाई हुई है, क्योंकि इनके द्वारा कोई उस तरह से नहीं दिया गया और जो प्रभारी अधिकारी विनिमय क्षेत्र हैं उनके द्वारा आदेश पूरा पारित किया गया है। जो पारित होने के उपरांत कार्रवाई की जा रही है। इनका कहना है इनके पास कोई न्यायालय का स्टे है, वो दिखाया गया इन्होंने? इनके द्वारा कोई कागजात नहीं प्रस्तुत किया गया। हम लोग तो सभी अधिकारी खड़े थे यहाँ पर, काफ़ी देर तक रहे। इन लोगों ने बयानबाजी जरूर कुछ न कुछ की, लेकिन इनके द्वारा कभी एक भी कोई डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट कोई प्रस्तुत नहीं किया गया। एडीएम साहब, क्या ये चर्च की प्रॉपर्टी है, किसकी या सरकारी ज़मीन है? संपत्ति का तो अभी निर्णय संपत्ति का तो अलग से बताया जा सकता है, जांच करने के उपरांत बताया जा सकता है। वर्तमान चूँकि संपत्ति पर का इशू नहीं था, वर्तमान में अवैध निर्माण का इशू था। ये कितना एरिया है जो खाली कराया जा रहा है, कुछ है इसका नापतोल? नापतोल तो विनिमय क्षेत्र के पास होगा, लेकिन जो देखने से लग रहा है कि लगभग जो है 2-3 विश्व के आसपास तो होगा ही, 3-4 विश्व के आसपास। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड के अंतर्गत चैटर पंचायत में एक निवासी अनिल भुइया रहते हैं जो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। उसके बावजूद वो अपने दोस्तों को छोड़ने 12 बजे स्टेशन पर गए। इसको देखते हुए वहां पर मौजूद मीडिया कर्मी मोहम्मद मुमताज और मोहम्मद शाहिद ने उनसे बात करनी चाहिए, तो पता चला कि सरकार ने आज तक उनको कभी व्हीलचेयर नहीं उपलब्ध कराई है। उसके बावजूद वो अपना काम अच्छाई के साथ करते रहते हैं और 10 किलोमीटर की दूरी तय करके दिव्यांग होने के बावजूद अपने मित्रों को स्टेशन परिसर में छोड़ने तक आए हैं। वहीं टोरी रेलवे स्टेशन के इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने भी दिव्यांग से मिलकर उसकी हौसला अफजाई करी और कहा कि ऐसे लोगों को हमारा सलाम है जो ऐसी परेशानियों का सामना करके भी जिंदा दिली से जिंदगी जीते रहते हैं। वहीं अनिल भुइया के द्वारा बताया गया कि उन्हें आज तक किसी भी तरीके की सरकारी सुविधा नहीं दी गई है, ना ही व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई है। उनके शहर के प्रतिनिधि भी इस और कोई ध्यान नहीं देते हैं। जज्बे को सलाम है। यह व्यक्ति अपने दोस्त को छोड़ने के लिए टोरी स्टेशन आया हुआ है और लगभग इस वक्त 9:30 के आसपास हो रहे हैं। चेटर पंचायत से जंगली क्षेत्र से आए हुए हैं टोरी अपने मित्र को छोड़ने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस में। झारखंड से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप एआईडी भवन में रविदास महासभा की बैठक की गई। बैठक में रविदास महासभा नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड अध्यक्ष सरजू राम को बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष मनोज राम, मिथिलेश राम, कोषाध्यक्ष अरविंद राम, महासचिव विश्वनाथ राम को सर्वसम्मति से बनाया गया। इस मौके पर बच्चों की शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई और संगठन को मजबूती के साथ कैसे बनाया जाए इस पर चर्चा की गई। संगठन को जिला से लेकर प्रखंड पंचायत गांव स्तर पर गठन कर एक नया रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई। प्रखंड अध्यक्ष सरयू राम ने कहा कि जनपद ने जो भी हमें दिया है मैं बखूबी उसे निभाऊंगा। मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य निर्मला कुमारी, विश्वनाथ राम, मनोज राम, वीरेंद्र राम, अजीत समेत कई लोग उपस्थित रहे।
आप सब जो मुझे अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी दिया है उसे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा और समाज के बीच हर क्षेत्र में आपके साथ रहने का काम करेंगे। पलामू से सीनियर संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक के अंतर्गत कस्बा रामकोट में उस समय मातम का माहौल छा गया जब एक गरीब परिवार के 20 साल के बेटे की बुखार के कारण मौत हो गई। बीती रात यानी कि रविवार को मोहम्मद सारिक पुत्र मोहम्मद इसरार, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, उसे काफ़ी तेज बुखार के चलते उसकी मौत हुई। जब बुखार आया था युवक को 2 दिन पहले, तो उसको परिवार ने CSC मिश्रिक में भर्ती करवाया था, जहाँ डॉक्टरों के उपचार के बाद उसकी हालत नहीं सही दिखी तो परिजनों के द्वारा उसे हरदोई के कटियार नर्सिंग होम के लिए ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया था कि बच्चे के लंग्स में इन्फेक्शन है, जिसके चलते कटियार नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने युवक को लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया था और इस इलाज में उसकी कल रात मौत हो गई। परिवार वालों के होश उड़ गए। बीते 2 दिन के अंदर ही सारिक को बुखार आया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। बीते कई सप्ताह में इस इलाके में कई मौतें हुई हैं। रामकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार 4 व्यक्तियों की मौत के बावजूद स्वास्थ्य महकमे के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। रामकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव ढलिया, अर्थना और टेडवा गांव में बुखार का प्रकोप जारी है। लोग बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे को इस और ध्यान देने के लिए कोई भी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। क्या है पूरा मामला? मामला क्या है कि 2 दिन पहले बुखार आया, उसके बाद में दवा लिया, थोड़ा आराम मिल गया। उसके बाद सीने में दर्द हुई, तो सीने में जब दर्द हुई तो हरदोई दिखा ली। तो जो हरदोई ले गए तो वहाँ जो है ट्रीटमेंट चला। उसके बाद में हालात गड़बड़ होती रही, तो हालात गड़बड़ हुई तो फिर उन्होंने रेफर ले दिया लखनऊ के लिए। लखनऊ ले गए तो वहाँ 28 घंटे मशीन में रखा है। उसके बाद पोजीशन। आपको कब कैसे पता चला कि जो है हमारा बच्चा ख़त्म हो गया? अब ये सर ऐसा है कि जो है मशीन में तो सांस चलती रही, फेफड़ा फूलता रहा, लेकिन हमने जो पैरों हाथों में देखा तो उससे सारे ठंड थे। तब जब ठंड थे तो जो है उन्होंने कहा कि यहाँ बर्फ़ से सिकाई की है, इसलिए ठंडे है, बाकी शरीर गर्म है। तो यहाँ देखा तो यहाँ हाथ रखा तो चल तो रहा है ठोकर जैसे, लेकिन बढ़िया ना साबित हो रहा हमका। जब पैर ठंडे हो गए तो हमका लगा कि मतलब एक्सपायर है। फाइनल आपको कितने टाइम मालूम हुआ कि बच्चा की? लगभग वही 11:30 बजे था। 11:30 बजे रात में? जी। अच्छा, ये जो मृतक है इनका नाम क्या है? मोहम्मद शारिक। मोहम्मद शारिक। ये आपके कौन है? मेरे बेटे। मेरे बेटे हैं। क्या उम्र है? उम्र क्या है? लगभग 20 साल। आपका नाम? मोहम्मद इसरार। कहाँ रहते हैं? रामपुर। सीतापुर से सीनियर संवाददाता सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।